गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम काम काजी हिंदी मीडिया प्रश्नोत्तर 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कंटिन्यू करते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विशेष लेखन क्या है? किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लिखा गया लेख विशेष लेखन कहलाता है। बीट रिपोर्टिंग क्या होती है? जो संवाददाता अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। व्यापार कारोबार की रिपोर्टिंग की भाषा कैसी होनी चाहिए? व्यापार कारोबार से संबंधित रिपोर्टिंग में व्यापार जगत में प्रचलित शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, जैसे तेजी, घाटा, गिरावट, आवक आदि। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? विशेष क्षेत्र को हम बीट भी कहते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के क्षेत्र व्यापार जगत, खेल, विज्ञान, कृषि, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध, कानून आदि। समाचार पत्रों के लिए सूचनाएं प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं? समाचार पत्रों के लिए सूचनाएं विभिन्न मंत्रालयों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों, विज्ञप्तियों, साक्षात्कारों, सर्वे, जांच समितियों, संबंधित विभागों, इंटरनेट, विशिष्ट व्यक्तियों, संस्थाओं आदि से प्राप्त की जाती है। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं? भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भाभा परमाणु संस्थान, राष्ट्रीय भौतिकी शोध संस्थान आदि संस्थाएं विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही हैं। पर्यावरण से संबंधित पत्रिकाओं के नाम लिखिए। पर्यावरण एब्स्ट्रैक्ट, डाउन टू अर्थ, नेशनल ज्योग्राफी। खोजी पत्रकारिता से क्या आशय है? खोजी पत्रकारिता में पत्रकार मौलिक शोध और छानबीन के द्वारा ऐसी सूचनाएं तथा तथ्य उजागर करता है जो सार्वजनिक रूप से पहले उपलब्ध नहीं थे। अर्थात खोजी पत्रकारिता में गहरी खोजबीन करके रिपोर्ट तैयार की जाती है। भारत में पहला छापाखाना कहाँ और कब खुला था? भारत में पहला छापाखाना गोवा में सन 1556 में खुला था। पत्रकारीय लेखन में पत्रकार की किन बातों से बचना चाहिए? अर्थात पत्रकारीय लेखन में पत्रकार को किन 2 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? पत्रकारीय लेखन में पत्रकार को कभी भी लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखने चाहिए। उसे किसी भी अवस्था में अनावश्यक विशेषणों और आडंबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? मुद्रण का प्रारंभ चीन से माना जाता है। वर्तमान छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसे है? वर्तमान छापे खाने का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को है। जनसंचार का मुद्रित माध्यम किन के लिए किसी काम का नहीं? निरक्षरों के लिए अर्थात अनपढ़ लोगों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुद्रित माध्यम का अर्थ है छपा हुआ और अनपढ़ व्यक्ति उसे पढ़ नहीं सकते। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होती है? साप्ताहिक शब्द सप्ताह से बना है। साप्ताहिक पत्रिका में जो है सप्ताह में वो 1 बार प्रकाशित होती है। रेडियो में क्या सुविधा नहीं है? अर्थात रेडियो की कमी। रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। आजकल टेलीप्रिंटर पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? आजकल टेलीप्रिंटर पर 1 सेकंड में 56 किलोबाइट अर्थात लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। नई वेब भाषा को क्या कहते हैं? नई वेब भाषा को HTML अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। बच्चों, आज का होमवर्क है
कि जितने क्वेश्चन हमने किए हैं आप उनका अभ्यास करेंगे, याद करेंगे। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू।